ये हम पहला केस देख रहे हैं, इतना बड़ा केस जहाँ कई लड़कियां कह रही हैं छेड़छाड़ हुई, वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं पहले जांच करेंगे और फिर पर्चा दर्ज करेंगे। और महिलाओं के बारे में अगर संवेदना होती तो इतनी महिलाएं सामने है और इतने भाई भी साथ में खड़े हैं, तो क्या एक प्रधानमंत्री भाई साथ में नहीं खड़ा हो सकता? क्या बोल नहीं सकता था? तो कौन से मुद्दे पर बोलना और कौन से मुद्दे पर नहीं बोलना, ये तय करते हैं। ये राज नहीं है, ये तो एक तरह से बॉसगिरी का राज है। मैं बलवान हूँ तो पीट पीट के राज करूंगा। देश को गौरवान्वित करने वाले पहलवान जंतर मंतर पर हैं। इसी जंतर मंतर पर वो रोते हैं, इसी जंतर मंतर पर वो प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। क्यों है ये जंतर मंतर? कारण ये है कि इन पहलवानों के फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर यह आरोप है कि वो इन महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करते थे। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आ जाती है, क्यों आ जाती है? देखिए, हमारे देश के अंदर कानून है कि अगर कोई शिकायत करता है उसका पहले एफआईआर दर्ज करो फिर जांच करो। ये हम पहला केस देख रहे हैं, इतना बड़ा केस जहाँ कई लड़कियां कह रही हैं छेड़छाड़ हुई, वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं पहले जांच करेंगे और फिर पर्चा दर्ज करेंगे। एफआईआर केवल दाखिल करना नहीं है, उनको सजा होनी चाहिए और ये अभी सभी केसेस की दखल लेनी चाहिए। आशा है कि कपिल सिब्बल जी ये पूरी बात उसमें रखे होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने तो सुओ मोटो दखल लेनी चाहिए थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जैसे हिम्मतवान जज जब बैठे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित केवल फैसला नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा जो वो महिलाएं चाहती हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो सरकार है हमारी वो पैट्रियार्कियल सिस्टम को एंडोर्स कर रही है, पितृसत्तावादी व्यवस्था जिसमें महिला दबी रहे, शोषण होता रहे? अकेली महिलाओं को दबाने का मैटर नहीं है, यहाँ तो सारे देश को दबाने का मैटर है। यहाँ तो जनता को दबाने का मैटर है, यहाँ विपक्ष को दबाने का मैटर है, यहाँ किसानों को दबाने का मैटर है, महिलाओं को दबाने का मैटर है, बेरोजगारों को दबाने का मैटर है और आप याद रखिए थोड़े दिनों में मीडिया को भी दबाने का होगा। ये राज नहीं है, ये तो एक तरह से बॉसगिरी का राज है। मैं बलवान हूँ तो पीट पीट के राज करूंगा। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। गौरतलब है कि निर्भया का रेप इसी दिल्ली में हुआ था और उस घटना के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया था, लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति में वो बदलाव आ पाया? सोचने वाली बात है। पार्टी का राज और उसी पार्टी का जो नेता पे इल्जाम लगे और वो पार्टी कुछ ना करे, ये तो उसके खुद के लिए शर्मसार बात है। ये तो राजनीति जो राजनीति धर्म है वो नहीं निभा रही। प्रधानमंत्री, बाल विकास और महिला विकास कल्याण मंत्रालय जो है, खेल मंत्री सब चुप हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी सारी धाराएं दिख रही हैं एक सांसद के खिलाफ, महिला पहलवानी कोई आम लोग नहीं है। सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक पार्टी के सांसद है और किसको पार्टी से या संसद प्रतिनिधित्व से बाहर किया जाता है और किसको इतने अपराध होते हुए अंदर रखा जाता है, ये सब राजनीतिक निर्णय है। और महिलाओं के बारे में अगर संवेदना होती तो इतनी महिलाएं सामने है और इतने भाई भी साथ में खड़े हैं, तो क्या एक प्रधानमंत्री भाई साथ में नहीं खड़ा हो सकता? क्या बोल नहीं सकता था? तो कौन से मुद्दे पर बोलना और कौन से मुद्दे पर नहीं बोलना, ये तय करते हैं। ये उनके मन की बात है, उनका अधिकार है, पर इनका भी अधिकार है और इसलिए जो जन जन की बात यहाँ उठ रही है उससे ही उनको हक मिलेगा। आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनका एक बयान आया है और बयान इतना शर्मिंदा करने वाला है जिसकी हद नहीं। पीटी उषा का कहना यह है कि अगर इन पहलवानों के साथ कुछ हुआ तो वो पहले हमारे पास क्यों नहीं आई, वो सड़क पर क्यों चली गई? ये पहलवान जो हैं वो अनुशासनहीन हैं। पीटी उषा बोली है वो तो मौन धारण से भी आगे होगी। हमारा देश डूबा क्यों? यहाँ तो गलत को जो सत्ता जो चमचागिरी करनी है, जो तलवे चाटने हैं, गलत को ठीक कहेंगे, अपने नेता की बात को सच कहेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा फ्रॉड कर रहा हो। आईओए की अध्यक्ष एक महिला ही है पीटी उषा, वो कहती हैं कि जो ये पहलवान है ये इंडिसिप्लिन कर रहे हैं। एक सत्ता पे स्थापित होने के बाद वो चरित्र बदल क्यों जाता है? सवाल पूछने की वो हिम्मत हट क्यों जाती है, खत्म क्यों हो जाती है? नहीं, ये तो राजनीतिक अंदाज लेते रहते हैं।
अभी किसी जाति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा अपराधी, तो उनकी वोट बैंक की चिंता होती है, पर चिंता होनी चाहिए महिलाओं की वोट बैंक की। ये मुद्दा जो उठा है निर्भया आंदोलन के बाद का, वो केवल एक कानून के उल्लंघन की बात नहीं है, एक मानवीयता का उल्लंघन है, नीतिमत्ता का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। ये सबक निश्चित रूप से सिखाए बिना नहीं रहेगा ये आंदोलन। इस देश में किसी को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय छीनना पड़ेगा। आप देखिए इतना बड़ा किसान आंदोलन, और इन्हीं के मंत्री ने ये कहा कि मैं मंत्री से पहले भी बहुत कुछ था, और उसने अपने बेटे को भेज के जीप से किसानों को कुचल के मार दिया। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना, मंत्री में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना, मंत्री अभी भी मंत्री है और गृह राज्य मंत्री है। डूब के मरने वाली बात तो ये है कि वो जिम्मेवार है लोगों को बचाने का, और फिर सत्ता में है और कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। ये बेचारियों को कौन न्याय देगा? ये तो देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा न्याय लेने के लिए। मैम, सड़क पे जो बैठे हुए लोग हैं ये कोई आम लोग नहीं है, वो सितारे हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है, और आम और खास का तो सवाल भी नहीं है। लेकिन ये सितारे भी जब सड़क पर आते हैं तो इतना बेबस हो गए, इतना मजबूर हो गए, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो एक पैट्रियार्कियल व्यवस्था है जिसमें महिलाओं का अधिकार नहीं है, महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं, उसको एंडोर्स कर रही है गवर्नमेंट? सितारे मतलब कोई आसमान में चमकने वाले ही नहीं होते हैं, ये धरती के सितारे हैं, और वो धरातल पर कुश्ती खेलने वाले शक्ति के प्रतीक है। तो आज वो जो खेल रहे हैं कुश्ती, वो किसके साथ खेल रहे हैं? वो अभद्रता के साथ, वो राजनीतिक मूल्यहीनता के साथ, और इस प्रकार के अपराधित्व के साथ। आज बहुत सारे अपराधी जो आर्थिक अपराध कर चुके हैं वो खुले हैं, उनको और बख्शा जा रहा है। वो निकल के दूसरे देशों में जाकर आराम कर रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं, और उनकी संपत्ति अभी भी बढ़ रही है। और यहाँ ये महिलाओं ने जो भुगता है उसके खिलाफ वो यहाँ आकर बैठने की हिम्मत और जीवटता दिखाई। महिलाओं की ये विशेषता होती है, इसलिए हमको किसी ने बचाने की और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि लिंग भेद के खिलाफ कैसे खड़े होने की जरूरत है। जब खेलों की बॉडीज का नेतृत्व नेताओं को दिया जाता है तो क्या ये सोचा जाता है कि उन खेलों की बॉडीज का खेलों पर कोई असर ना हो? क्योंकि खेल की तो पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। खेलने वाले लोग, मेडल लाने वाले लोगों को तो सड़कों पर बिठा दिया गया है। तो क्या देश की सरकार खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उसकी कोई संवेदनशीलता नहीं जागती? बड़ा सवाल है, पूछिएगा खुद से भी।